पिछले एपिसोड में हमने देखा मियाओ जिंग की माँ की मौत हो गई थी और वो पूरी तरह टूट चुकी थी। अब आज देखते हैं चेन यी उसे इस मुश्किल समय से कैसे बाहर निकालता है। एपिसोड की शुरुआत में मियाओ जिंग और चेन यी अस्पताल के बाहर खड़े होते हैं। तभी मियाओ जिंग के बॉस का फ़ोन आता है। चेन यी उसका फ़ोन उठाकर कहता है, मियाओ जिंग अभी फैमिली इमरजेंसी में है, क्या उसे 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है? उसके बॉस तुरंत हाँ कह देते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है, लेकिन चेन यी साफ मना कर देता है और कहता है माफ़ कीजिए, ये मैं नहीं बता सकता। फ़ोन रखने के बाद चेन यी बिना कुछ कहे मियाओ जिंग को गले लगा लेता है। फिर वह झो कांग को फ़ोन करता है और उनसे अंतिम यात्रा की गाड़ी का इंतज़ाम करने के लिए कहता है। कुछ ही देर में झो कांग गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। चेन यी पूछता है इतनी जल्दी इंतज़ाम कैसे हो गया? झो कांग कहते हैं ये लोग मेरे जानने वाले हैं, पहले भी इन्होंने हमारी मदद की थी। ये सुनकर चेन यी को वेंजिए की आखिरी यात्रा याद आ जाती है। झो कांग मियाओ जिंग को खाना देते हुए कहते हैं चाहे मन न हो फिर भी थोड़ा खा लेना, अभी बहुत सी मुश्किलें बाकी हैं, खुद को संभाल कर रखना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसी बीच डॉक्टर वहां आते हैं और कहते हैं अब आपको बॉडी की पहचान करके इन कागज़ों पर साइन करने होंगे, उसके बाद आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। चेन ये कहता है ये मैं कर देता हूँ, लेकिन मियाओ जिंग उसे रोकते हुए कहती है नहीं, मुझे करने दो। इसके बाद मियाओ जिंग अपनी माँ के पास जाती है। उन्हें आखिरी बार देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपते हाथों से कागज़ों पर साइन कर देती है। इसके बाद सभी लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं और मियाओ जिंग की माँ का अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। वो गुस्से में मियाओ जिंग से कहते हैं तुम्हारी माँ ने हमसे पैसे उधार लिए थे, अब वो तो नहीं रही, इसलिए अब ये पैसे तुम्हें चुकाने होंगे। इतना कहकर वो लोग मियाओ जिंग पर दबाव बनाने लगते हैं। तभी चेन यी बीच में आ जाता है और कहता है तुम लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं है? किसी के अंतिम संस्कार में आकर ये सब कर रहे हो? चलो बाहर चलकर बात करते हैं। इसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वो आदमी कहता है तुम्हारी माँ पर हमारे 2 लाख युआन उधार हैं, अब ये पैसे तुम्हें देने होंगे। मियाओ जिंग हैरानी से कहती है लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, फिर मेरा इससे क्या लेना देना? इतना सुनते ही वो आदमी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन चेन यी तुरंत उसके सामने आकर उसे धक्का देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ वरना अभी पुलिस बुला लेंगे। वो आदमी भी गुस्से में कहता है बुला लो पुलिस को। तभी झो कांग वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं मैं ही पुलिस वाला हूँ, बताइए क्या बात है? वो आदमी पूरी बात बताता है और एक कागज़ दिखाता है जिस पर मियाओ जिंग की माँ के साइन होते हैं। लेकिन झो कांग देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ 1 लाख युआन उधार लिए थे, जबकि ये आदमी 2 लाख युआन मांग रहा था। झो कांग कहते हैं पैसे मांगने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। तभी मियाओ जिंग कहती है अंकल झो रहने दीजिए, मेरी माँ ने पैसे लिए थे इसलिए वो मुझे ही लौटाने होंगे, लेकिन अभी नहीं, मैं धीरे धीरे करके सारे पैसे चुका दूंगी। ये सुनकर वो आदमी भी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। झो कांग भी वापस चले जाते हैं। झो कांग के जाने के बाद मियाओ जिंग रोते हुए चेन यी से कहती है क्या मम्मी सच में मुझसे मिलने आई थी या ये भी उनका कोई नया प्लान था मुझे फिर से धोखा देने का? चेन यी उसे समझाते हुए कहता है ज़्यादा मत सोचो, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। इसके बाद दोनों मियाओ जिंग की माँ की अस्थियाँ लेकर वापस घर आ जाते हैं। मियाओ जिंग कहती है मैं जल्दी ही कोई कब्रिस्तान ढूंढकर मम्मी की अस्थियाँ वहाँ रख दूंगी। चेन ये कहता है कोई बात नहीं, आराम से कर लेना। फिर वो पूछता है अब तुम्हारा क्या प्लान है? मियाओ जिंग कहती है अभी मैं होटल में ही रहूंगी, कल से ऑफिस भी जाना है, बहुत सारा काम बाकी है। इस बार चेन यी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। उसे पता था कि मियाओ जिंग को अब भी थोड़ा समय अकेले रहने की ज़रूरत है। वो बस इतना कहता है अपना ख्याल रखना और ज़्यादा काम मत करना। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग चल रही होती है। वहाँ मियाओ जिंग, चेन यी, मिस्टर सिन और मिस्टर ताओ भी मौजूद होते हैं। मियाओ जिंग कहती है अगर हम अपना सामान किसी थर्ड पार्टी कंपनी के ज़रिए भेजेंगे तो ये काफ़ी जोखिम भरा होगा, इससे हमारे बिजनेस पर भी असर पड़ सकता है। तभी मिस्टर ताओ कहते हैं हम उस कंपनी को अच्छी तरह जानते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, हमें बस इस प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ानी है, 1 महीने के अंदर ये काम पूरा होना चाहिए। मियाओ जिंग जवाब देती है मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन ये मेरे ऑडिटिंग रूल्स के खिलाफ है। मिस्टर ताओ थोड़ा गुस्से में कहते हैं अगर बहस करने की जगह काम की रफ्तार बढ़ाई जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तभी चेन यी बीच में बोल पड़ता है ये मियाओ जिंग का काम है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, बाकी बात मैं बाद में समझा दूंगा। ये सुनकर मिस्टर ताओ और भी नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं
बीच में बोलना तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा फैसला है। लेकिन चेन ये शांत रहते हुए फिर कहता है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। आखिर में मिस्टर ताओ मजबूरी में मान जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर सिन मियाओ जिंग के पास आते हैं और पूछते हैं, घर पर अब सब ठीक है ना? मियाओ जिंग कहती है, हाँ अब सब संभल गया है। मिस्टर सिन कहते हैं, तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। लेकिन मियाओ जिंग मना करते हुए कहती है, नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपनी टीम के कमरे में चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो अपने कंप्यूटर पर अपनी माँ की अस्थियों के लिए कब्रिस्तान ढूंढने लगती है। तभी चेनी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और कहता है, तुम कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही हो, कम से कम ये कॉफ़ी ही पी लो। फिर वो पूछता है, क्या इस हफ्ते भी तुम ओवर टाइम करोगी? मियाओ जिंग हैरानी से पूछती है, क्यों? चेनी मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैंने 2 टिकट बुक कर लिए हैं, हम कहीं जाने वाले हैं। मियाओ जिंग पूछती है, कहाँ? चेन ये कहता है, जियांग सिटी, जहाँ तुम्हारी मम्मी का घर था, वहीं हम उनके लिए एक कब्रिस्तान भी ढूंढेंगे। ये सुनते ही मियाओ जिंग तुरंत मान जाती है। इसके बाद चेनी मिस्टर जांग के पास जाता है और कहता है, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मेरा सारा काम पूरा हो चुका है, अब कोई परेशानी नहीं होगी। मिस्टर जांग भी उसे छुट्टी दे देते हैं। लेकिन तभी मिस्टर ताओ वहाँ आकर कहते हैं, चेन ये कुछ दिनों की छुट्टी लेकर जा रहा है। ये सुनकर मिस्टर जांग हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, ये सही समय है उसे खुद से दूर रखने का। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर जांग फिर से कोई नया प्लान बना रहे हैं और अब उन्हें चेनी पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। अगले दिन चेनी और मियाओ जिंग बस से जियांग सिटी के लिए निकल जाते हैं। चेन ये कहता है, तुम सो जाओ, जब जियांग सिटी आ जाएगी तब मैं तुम्हें जगा दूंगा। लंबे सफ़र के बाद आखिरकार दोनों जियांग सिटी पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक कब्रिस्तान जाते हैं, जहां मियाओ जिंग अपनी माँ की अस्थियां पूरे सम्मान के साथ दफना देती है। चेन ये धीरे से कहता है, आखिरकार तुम्हारी मम्मी अपने शहर वापस आ गईं। मियाओ जिंग पूछती है, तुमने जियांग सिटी ही क्यों चुना? चेन ये कहता है, तुम बहुत परेशान थी, मुझे लगा अगर तुम्हारी मम्मी अपने ही शहर में रहेंगी तो शायद तुम्हारे मन को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। ये सुनकर मियाओ जिंग अपने बचपन को याद करते हुए कहती है, तुम्हें पता है मम्मी मुझे मेरी मौसी के घर छोड़ गई थी। मेरी मौसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। वो आगे कहती है, लेकिन सर्दियों में यहाँ बर्फ़ पड़ती थी और मुझे बर्फ़ बहुत पसंद थी, मैं उसी के साथ खेलकर खुश हो जाती थी। फिर उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है। नए साल पर सबके मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लाते थे, लेकिन मेरे लिए कभी कुछ नहीं आता था। मैं हर बार दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी मम्मी का इंतज़ार करती थी, लेकिन वो कभी नहीं आती थी। कुछ पल रुककर वो कहती है, फिर एक दिन वो आई और मुझसे कहा, मियाओ जिंग चलो अपने घर चलते हैं। उस दिन मैं इतनी खुश थी कि तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ समय बाद वो मुझे फिर छोड़कर चली गई। ये सुनते ही चेन ये उसे अपने गले से लगा लेता है। मियाओ जिंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, और अब देखो, इस बार वो हमेशा के लिए चली गई। इसके बाद दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए बैठ जाते हैं। मियाओ जिंग चारों तरफ देखते हुए कहती है, शायद हमें यहीं रहना चाहिए, ये जगह कितनी अच्छी है। चेनी मुस्कुराकर कहता है, हाँ क्यों नहीं। मियाओ जिंग भी मुस्कुराते हुए पूछती है, अच्छा बताओ, अगर हम यहीं रहने लगे तो मैं क्या काम करूँगी? चेन ये तुरंत कहता है, अगर तुम कोई काम नहीं करना चाहती तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पूरा खर्च उठा सकता हूँ। फिर वो कहता है, हम यहीं एक ऐसी दुकान खोलेंगे जो 24 घंटे खुली रहेगी। दिन की शिफ्ट तुम संभालना और रात की मैं। दुकान में एक स्टोर रूम भी होगा जहां हम सारा सामान रखेंगे। चेनिए की बातें सुनकर कई दिनों बाद मियाओ जिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो हंसते हुए कहती है, तुम तो बचपन में कहते थे कि मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि तुम बड़े शहर जाकर काम करो और मैं घर पर आराम करूँ। अब क्या हुआ? अब खुद ही दुकान खोलने की बात कर रहे हो। अगर मैं नौकरी नहीं करूँगी तो तुम्हारा घर बैठकर आराम करने का सपना कैसे पूरा होगा? चेन ये भी हंसते हुए कहता है, क्या मैंने सच में ऐसी बातें कही थीं? तब मैं सच में बहुत पागल था। इतना सुनते ही मियाओ जिंग अपने आंसू रोक नहीं पाती। वो फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी माँ को खोने का दर्द अभी भी उसके दिल में जिंदा था। चेन ये बिना कुछ कहे उसे अपने गले लगा लेता है। कुछ देर बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। तभी मियाओ जिंग की नज़र एक नेकलेस पर पड़ती है। उसी समय दुकान की मालकिन मुस्कुराते हुए चेनी से कहती है, आपको अपनी प्यारी वाइफ के लिए ये नेकलेस ज़रूर खरीदना चाहिए। चेनी मियाओ जिंग से पूछता है,
क्या तुम्हें ये पसंद है? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, हम इतने अमीर नहीं हैं कि सोने की चीजें खरीद सकें। दुकान की मालकिन फिर कहती है, अरे अपनी वाइफ से क्यों पूछ रहे हैं, ले लीजिए इनके लिए। तब चेनी हंसते हुए कहता है, हमारे घर में पैसों का हिसाब यही रखती है, इसकी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं खरीद सकता। ये सुनकर तीनों मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद चेन यी और मियाओ जिंग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जाते जाते चेन यी एक बार फिर मुड़कर उस नेकलेस को देखता है, क्योंकि उसे पता था कि वो नेकलेस मियाओ जिंग को सच में बहुत पसंद आया था। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मियाओ जिंग ने आखिरकार अपनी माँ की अस्थियों को उनके अपने शहर में दफना दिया। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जांग भी चेन यी के पीछे कुछ नया प्लान बना रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मिस्टर जांग क्या करने वाले हैं और क्या चेन यी एक बार फिर किसी नए खतरे में फंस जाएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।